हमेशा खुश रहना चाहते हो तो सीख ले ये बातें। खुशी एक ऐसा शब्द जिसे सब अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ हर समय महसूस करना चाहते हैं। चाहे रिश्ता हो या फिर नौकरी, सभी में कहीं ना कहीं व्यक्ति खुशी का भाव तलाशने की कोशिश करता है। इस एक भाव के बिना पूरा जीवन न सिर्फ नीरस हो जाता है बल्कि वो जीते जी नरक जैसा बन जाता है। यही तो वजह है कि कभी कभी लोग सिर्फ खुशी पाने के लिए करोड़ों और अरबों की दौलत तक को छोड़ने का फैसला ले लेते हैं। अक्सर ये सोचा जाता है कि खुशी पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच तो ये है कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है। इनमें से ज़्यादातर आपको अपने और आपसे खुद से जुड़ी चीज़ें होती हैं। नंबर 1, रिश्ते सींचना। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन हम तो पराये की खुशियों में भी शामिल होकर खुश होने के लिए कहते हैं। घर का कोई भी सदस्य अगर किसी अच्छी बात पर खुश होता है तो उस खुशी के हिस्सेदार बन जाए, आपकी खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे आजकल तो 2 बच्चों का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन कई घरों में 2 बच्चे हैं। अगर आपके बच्चे आपस में चीज़ों को शेयर करना सीख ले, एक दूसरे की खुशियों में शामिल होना सीख ले, एक दूसरे की गलतियों को ढकना सीख ले, अगर वे आपस में प्लानिंग करके आपसे खुशी खुशी कोई बात मनवाना सीख ले, तो यह मान लें कि परवरिश सही तरीके से चल रही है। घर में खुशी का माहौल है और सबसे अहम कि उनकी बातों में, उनकी योजनाओं में शामिल होकर खुश होना सीखे। पढ़ाई को लेकर पेरेंट्स अक्सर बच्चों पर दबाव बना देते हैं। अगर नंबर कम आए तो डांट पड़ती है। बच्चा ईमानदार हो, मेहनती हो, स्मार्ट तरीके से काम करता हो तो इसकी गारंटी ज़्यादा है कि आगे चलकर पेरेंट्स से आगे निकल ही जाएगा। इसीलिए 75-80% या इससे कम भी नंबर आए तो उसे सेलिब्रेट करें और आगे के लिए प्रोत्साहित करें। नंबर 2, वक्त निकालना भी जरूरी। आजकल लोगों से पैसे ले लो लेकिन वक्त ना लो। वक्त किया है किल्लत रिश्तेदारों के लिए तो होती ही है, बस अपने परिवार के लिए भी होने लगी है। अपने बच्चे, अपने माँ बाप के लिए भी लोगों के पास वक्त नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि ऑफिस के काम की वजह से परिवार को वक्त नहीं दे पाने से खुशियों के कई पलों से हम यूं ही महरूम रह जाते हैं। कभी अपने बच्चों के साथ 1 घंटा वक्त निकाल कर तो देखिए, उनसे बात करके देखिए, उनकी परेशानी और ज़रूरतों को सुनकर तो देखिए। उन 60 मिनट में अगर आपके चेहरे पर 60 बार मुस्कुराहट ना आ जाए तो दोबारा फिर से कोशिश करिए। शायद बच्चों को खुलने में वक्त लग रहा हो, यह कोशिश जारी रखें। एक बार बच्चे आपसे अपनी बात शेयर करना सीख गए तो यह अच्छी परवरिश की निशानी भी बन जाती है। नंबर 3, बुजुर्ग माँ बाप से बातें। न्यूक्लियर फैमिली के कॉन्सेप्ट ने ही सीनियर सिटीजन होम्स की संख्या बढ़ाई है। कई लोग उनकी जिम्मेदारियों से पीछे छुड़ाकर उन्हें ऐसे होम्स में पहुंचा देते हैं, उन्हें उनके अधिकारों से महरूम कर देते हैं। माँ बाप को खुद से और उनके पोता पोतियों से दूर न करें। उन बच्चों में वे अपनी छवि देखते हैं। बुजुर्ग भी बच्चों की तरह ही होते हैं, वे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत खुश हो जाते हैं। अगर आपने उनसे बैठकर 5 मिनट भी हाल चाल ले लिया तो उनकी बूढ़ी रगों में खून की रफ्तार तेज हो जाती है और आपको संतुष्टि अलग से मिलती है कि अपनों का हाल जान लिया है। नंबर 4, ज़रूरतें ज़्यादा तो कलह भी ज़्यादा। अगर हमारी ज़रूरतें ज़्यादा हो, वे पूरी ना हो पाए तो हम दुखी होंगे ही। बहुत पुरानी एक कहावत है कि किसी भी घर में कलह का कारण अक्सर मुफलिसी ही होती है। पैसे की तंगी की वजह से हमारे शब्दों के चुनाव अक्सर गलत हो जाते हैं, फिर विवाद बढ़ता जाता है। ऐसे में खुद को पूरी तरह ज़रूरतहीन बना लेना तो मुमकिन नहीं, लेकिन अपनी ज़रूरतों को कम कर लेना आसान है। नंबर 5, मददगार बनना। किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी ज़रूरतमंद की मदद करके जो खुशी मिलती है वह शायद ही किसी दूसरे काम में ना मिले। अगर आपको दूसरों की मदद करने में दिलचस्पी है तो यह आपकी खुशी की बड़ी वजह हो सकती है। गर्मियों का मौसम है, धूप में काम करने वाले पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, रिक्शा, ठेले वालों को अगर आप ठंडा पानी पिला दें तो उनके चेहरे पर खुशी देखते ही बनती है। बालकनी में पक्षियों के लिए एक कटोरी पानी रखने से ही बालकनी भी चहचहाने लगती है। इनके अलावा चाहे तो ज़रूरतमंद बच्चों को शिक्षा में मदद कर सकते हैं। जिन्हें किताब, कलम आदि उपलब्ध नहीं हो पाती, उन्हें दिलाने से बहुत मदद मिलती है। ज़्यादातर बड़े लोग शिक्षा और सेहत में मदद करने के लिए आगे आते हैं। अगर हमने किसी की मदद कर दी तो दुआएं भरपूर मिलती है। ये दुआएं हमारी खुशियों की जमा पूंजी होती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और आपके एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन, खुशी बहुत ज़्यादा होती है। थैंक यू।